माँ तो अपने सहज शब्दों में कहती थी, मैंने उसको फिजियोलॉजी के शब्दों में समझने की कोशिश की। आज का उद्बोधन, ध्यान में मिटना, बहना, अगली बार मिटना, तीसरी बार सच तथाता, वैसा ही बन जाना। भगवान चाहते हैं कुछ और हम कुछ करना चाहते हैं। आज क्या हो गया है कि मनुष्य अपने मन की बात बीच में लगाता है और बार बार यही सोचता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करना चाहता हूं। भगवान अगर कुछ चाहता है और हम उसके बीच में बाधक बन रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि अहंता और भगवत्ता में विरोध पैदा हो रहा है। अहंता और भगवत्ता में विरोध पैदा ना होने दें। अहंता यानी हमारा अहम, भगवत्ता यानी भगवान, भगवान की चेतना, इन दोनों में कहीं कोई क्लैश ना आए, इन दोनों में कोई परस्पर प्रतिद्वंदिता ना आए। मनुष्य कहता है ऐसा ही होना चाहिए, मैं यही करूंगा, और आखिर मेरा भी तो कुछ वो है। अभी जो अपन अहंकार की बात कर रहे थे ना, मेरा भी तो कुछ है, मेरा अपना भी तो चिंतन कुछ हो सकता है। आपका चिंतन कुछ नहीं है। भगवान का विरोध जब आप करेंगे तो आपको स्वयं पता लगने लगेगा कि वास्तव में आप जो सोच रहे हैं वो भगवान की विचारधारा के खिलाफ सोच रहे हैं। ध्यान की समूची प्रक्रिया है परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना। ध्यान की समूची प्रक्रिया, पूरा ध्यान जो है वो हमें सिखाता है हम परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें, वैसे हो जाएं जैसे परमात्मा है, परमात्मा जैसे बन जाए। योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य। जो भी विधियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने में जो सहायक हैं, वे सभी हमारी मदद करती हैं। जो भी ध्यान की विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, वे परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने में हमारी मदद करती हैं। लय योग, प्राण योग, ऋजु योग, ध्यान योग, सभी तरीके परमात्मा के साथ स्थापित करने के लिए हैं, तादात्म्य स्थापित करने। तादात्म्य ने तद रूप, तदाकार, तत्सम, तत् यानी वो, उसके जैसा ही बन जाना, उसमें विलीन हो जाना, उसमें घुल मिल जाना, उसके साथ एकाकार हो जाना। एक होने में, दोनों के एक होने में, अहम के और परमात्मा के, लघु के और विराट के, अणु के और विभु के एक होने में बाधा क्या है? बाधा है अहंता, मैं, हमारा मैं, संकीर्ण स्वार्थ। सारी साधना विधियां एक ही बात कहती हैं, अहंता मिटे। आज जो प्रश्न थे संयोग से प्रश्न, पिछली बार भी वही वैसे ही थे जैसे उस दिन का उद्बोधन था, आज भी संयोग से वैसे प्रश्न है। सारी साधना विधियां एक ही बात कहती हैं, अहंता मिटे। अहंता मिटे तो भगवान का संकल्प पूरा होगा। भगवान का एक ही संकल्प है, हर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो। भगवान का एक ही संकल्प है, हर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी न कभी ऐसा तो होगा कि ये मनुष्य धीरे धीरे पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाएगा। गीता में अगर आप देखें तो भगवान के उत्तर हैं और अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन प्रश्न पूछता चला जा रहा है, भगवान उत्तर देते चले जा रहे हैं। अर्जुन भगवान को अपने अहम के अनुसार चलाना चाह रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, बार बार मैं आता उसका, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब का क्या होगा, कुल वर्ण संकर स्त्रियां घर में पैदा होने लगेंगी, मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आप कहते हैं ज्ञान ठीक है तो मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूंगा, मैं कर्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा। कर्मयोगी क्यों बनना जब ज्ञान योगी बनना है? या तो बैरागी बनूंगा या ज्ञान योगी बनूंगा। ये जो बार बार अर्जुन एक बात कहता है, उस बात को भगवान जो है बार बार उसको फिर गलाने की कोशिश करते हैं। बार बार उसके अंदर एक बात कहते हैं कि तस्मै युद्धा युद्धस्व मद्याजी माम नमस्कुरु, तू मेरा ही चिंतन कर, मेरे में ही मन को लगा, मेरे साथ ही एकाकार हो। हर अध्याय में एक आध श्लोक आपको ऐसा मिल जाएगा जो समर्पण परक है। अगर आप देखें अंतिम श्लोक अक्सर ऐसा होता है जिसमें कि भगवान ये कहता है बार बार, तू मेरे साथ एकाकार हो जा, तू मेरे साथ मिल जा। उदाहरण के लिए मनमना भव, मुझ में मन वाला हो, मद भक्तो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानम
मत परायण। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर कर मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा, सुनिश्चित मान ले। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तयो आत्मा मत परायण। भगवान का क्यों बार बार क्यों कहते हैं मनमना मनमना मद्भक्तो? वो कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त हमेशा सद्गति को प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने आप को भगवान के साथ एकाकार करने का प्रयास करें। हर मनुष्य कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा है। किसी ने कभी कह दिया कि साहब मैं नास्तिक हूं, मैंने आज तक भगवान का नाम नहीं लिया है, अभी मैं आपके पेट में एक मारता हूं जोर से, ये तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? हे भगवान, ये क्या कर दिया? या हे माँ बोलोगे, माँ भी तो भगवान है। ये भगवान को याद न करना और भगवान को न मानना बिल्कुल गलत बात है। भगवान है और भगवान है उसको हर आदमी स्वीकार करता है। हर मनुष्य कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा है। भगवान न होता तो पानी नहीं बरसता, भगवान न होता तो भोजन नहीं मिलता आपको, भगवान न होता तो जन्म होते ही आपको दूध नहीं मिलता माँ के दूध के रूप में। यदि वो है तो फिर उसका अस्तित्व स्वीकार करो। और फिर भगवान हमारी मदद करता है तो फिर हमारा जीवन सच्चित आनंदमय होने लगता है। जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान हमारा जीवन सच्चित आनंदमय होने लगता है। आज जीवन विषादमय क्यों है, अंतर्विरोध क्यों है? आज इतनी ज्यादा एगोनी, मिजरीज, इतनी ज्यादा कुंठाएं, इतनी ज्यादा संत्रास, फ्रस्ट्रेशंस क्यों हैं? अहम की टकराहट के कारण। हमारा अहम परमात्मा के हमसे टकराता है, हमारा अहम पड़ोसी के हमसे टकराता है, हमारा अहम हमारे कमरे में रहने वाले दूसरे भाई जो है उसी हमारा कार्यकर्ता भाई है, या हमारा जो सहयोगी कार्यकर्ता है या सहयोगी विद्यार्थी है, हमारी बहनें पढ़ रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके हमसे टकराता है। हम अपने अहम के अनुसार चलना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी चलनी चाहिए, उसकी नहीं चलनी चाहिए। यदि कहीं समायोजन हो जाए, भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तुम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, और ये मान के चलो भगवान करा रहा है, तुम कर रहे हो। पढ़ाई करना, तुम्हारा यहां आना, तुम्हारा यहां आकर के हमारी बातचीत सुनना, ये सब पहले से लिखा हुआ था और सब हो रहा है, यथावत हो रहा है। तुम्हारे अलावा और भी कई आ सकते थे, तुम्हारे अलावा और भी कई लोग ऐसे थे जो आ सकते थे, पर तुम ही क्यों आए? क्योंकि ये भगवान ने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बनाया है। हम निमित्त मात्र हैं पर मानते नहीं हैं। कई बार मामलों में हम निमित्त मात्र हैं भगवान के, भगवान ही चला रहा है, भगवान ही कर रहा है। पिछली बार हमने उदाहरण दिया था ना कि हम में से कोई भी अगर ये कह दे कि साहब बहुत लोग तारीफ करते हैं हमारी, बहुत मिशन का काम बहुत बढ़ा दिया आगे, हम में से कोई एक बार भी कह दे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम ही ने बढ़ाया, गुरुदेव तो 90 में बहुत छोटा सा मिशन छोड़ गए थे, हमने देखो कितना बड़ा कर दिया, उसी दिन से हमारा पतन चालू हो जाएगा। क्योंकि भगवान करा रहा है, उनकी सूक्ष्म सत्ता कारण सत्ता विराजमान है, इसलिए हम कर रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं महाभारत का। महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडव के पक्ष में भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक नाम का एक आदमी था। हो सकता है आप लोगों ने सबने कहानी पढ़ी हो। बर्बरीक बड़ा शक्तिशाली था, देवी की पूजा करता था, उपासना करता था, उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। तो वो बोला कि इतना आयोजन क्यों हो रहा है, ये महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा है? हमारे पास इतनी बड़ी सिद्धि है कि हम एक क्षण में ये युद्ध समाप्त कर देंगे। फालतू में इतनी सारी सब, कोई तीर मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब करने की जरूरत क्या है? हम एक क्षण में समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास दिव्यास्त्र हैं, हमारे पास सामर्थ्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो इसको बोल ले दो, इसको बोल ले दो जो बोल रहा है। तो युधिष्ठिर बोले इनमें किसी को मरना है, किसी को नहीं मरना, तुम्हारे दिव्यास्त्र से सब मर जाएंगे। तो बोले नहीं, हम एक बाण छोड़ेंगे, उस बाण से भस्म गिरेगी, और भस्म गिरेगी जिसके माथे पे लगेगी, गिरेगी, वो बिंदी लग जाएगी उसके, और दूसरा बाण जाएगा तो बिंदी वालों को सबको मार देगा, बाकी सबको सब बच जाएंगे। भगवान ने कहा अजीब आदमी है, ये तो अपनी सिद्धियों से महाभारत को एक क्षण में समाप्त करने की बात करता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो पहला बाण चलाओ तुम। पहला बाण चलाया और ये कहा कि तुम कौरवों पे मारोगे? बोले हाँ, हम तो पांडवों की तरफ हैं। बोले नहीं, दोनों सेनाओं के साथ ऐसा करो, दोनों सेनाओं के साथ ऐसा करो कि दोनों सेनाओं में कौन मरने वाले हैं, कौरव में कौन मरने वाले हैं, पांडव में कौन मरने वाले हैं, तुमको मालूम है। तो उसने बाण छोड़ा और भस्म गिरी, तो कुछ कौरवों के ऊपर गिरी और कुछ पांडवों के ऊपर गिरी। कुछ क्या, कई लोग मरे थे, आपको याद है, बहुत लोग मरे थे। ये पहला ही बाण चलाया था। और जैसे ही उसने
ये चलाई बिंदी दूसरे वाला बाण के लिए जैसे तैयार हुआ, वैसे भगवान ने उसका सिर काट दिया सुदर्शन चक्र से, जबकि वो भीम का पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र था, बहुत योद्धा था। उसके बल पे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि इसके बल पे हम बहुत कुछ जीत लेंगे। और पांडव बड़े परेशान किया, अरे इसको तो एकदम मार दिया भगवान ने, ये तो हमारे भला करने वाला था कि ये पांडवों की सेना को, पांडवों की सेना को बचा लेता। तो उन्होंने बर्बरी का सिर काट दिया। तो उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से, क्यों वध क्यों कर दिया? नीति पुरुष है भगवान। तो हमारे यहाँ अवतार का उद्देश्य हमें से क्या रहा है? सृष्टि की मर्यादाओं में काम करना। जो सृष्टि की जो मर्यादाएं हैं उनके उन्हीं में काम करना, उनकी स्थापना करना, मर्यादाओं को स्थापित करना। अवतार हमेशा मर्यादाओं को स्थापित करने आता है। हम अपने पराये के लिए नहीं है, यह हमारा अपना है, इसको बचा लो, पराये को मार दो, इसके लिए नहीं है। जो उस विधान के अंतर्गत चलेगा उसी के साथ भगवान चलेंगे। जो सृष्टि के विधान के अंतर्गत चलेगा भगवान उसी के अनुसार चलेंगे। यह एक सुनिश्चित विधान है। बर्बरीक अमर था, पिछले जन्म में गंधर्व था। उस समय ब्रह्मा ने शाप दिया था कि तुझ मनुष्य जन्म तो लेगा पर तुझे भगवान स्वयं दंड देंगे तेरी उद्दंडता के कारण। भगवान ने क्या किया? उसका सिर काट दिया और सबके सब रोने लगे, भीम रोने लगे, घटोत्कच रोने लगे, सब रोने लगे। तो उन्होंने कहा देखो ये भी एक भगवान, ये भी एक खेल है जो हो रहा है। हम बर्बरीक को अमरता का वरदान प्राप्त है, मरा तो है नहीं है, हम इसका सिर जो है ऊंची पहाड़ी पे रख देते हैं। तो ऊंची पहाड़ी पे रख दिया और बोला और कहा बर्बरीक से कि तुम युद्ध देखोगे? बोले हाँ, हम दोनों पक्षों को युद्ध करते हुए देखना चाहते हैं। मरा हुआ, सिर कटा हुआ, पर वो बाण नहीं चला सकता था, वो कुछ कर नहीं सकता था। बर्बरीक ने सारा महाभारत युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध हुआ और सेनाएं विजयी हुई, कौरव हारे। भीम और अर्जुन दोनों के योद्धा, भीम पक्ष के भी करीब 250-300 योद्धा होंगे, अर्जुन के भी 250-300 योद्धा होंगे, आपस में तर्क वितर्क करने लगे। युद्ध भीम ने जीता, अगर भीम न होते तो युद्ध नहीं जीत पाते। अर्जुन के योद्धा करने लगे कि नहीं युद्ध अर्जुन ने जीता, अर्जुन न होता कुछ नहीं करने। तो ऊपर वो बर्बरीक हंसने लगा। अब हंसने लगा तो उसको हंसता हुआ देख के भगवान कृष्ण ने पूछा, देखो ये तुम फालतू बात कर रहे हो, उसने देखा है, वो हायर स्टेज पे बैठा हुआ टीवी सैटेलाइट है, वहां से उसने सैटेलाइट से सब कुछ देखा है पूरा का पूरा। तो किसने जीता किसने हारा इसने एक प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में देखा है। तो इसने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा उससे बर्बरीक से, क्यों बर्बरीक तुम बताओ कौन जीता, किसने किसको मारा? तो बर्बरीक बोला, भगवान आप क्यों पूछ रहे हैं, आप तो भगवान हैं, साक्षी आप हैं। जिसे आपका चक्र काटता था उसी को किसी का बाण मार देता था। मतलब पहले आपका चक्र चलता था और फिर उसके बाद आपका बाण चलता था। पहले आपका चक्र चलता था, बाद में गदा चलती थी। अगर गदा नहीं भी चलती और गदा बाण नहीं भी चलता तो भी वो मर गया था। समझ में आई कि नहीं कथा? ने भगवान निमित्त मात्र बना रहे थे भीम को और अर्जुन को, और वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि मैं जीता, मैंने जितवाया, मैंने युद्ध कराया, युग निर्माण योजना मैंने बनवाई, युग निर्माण योजना की सफलता मेरी वजह से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की सफलता मेरी वजह से। ये आपस में लड़ रहे हैं, करवा कौन रहा है? परम सत्ता करवा रही है। अगर हम परम सत्ता के हाथ में सौंप दें, भगवान ने सारा खेल रचा था और भगवान की बात कह करके बर्बरीक जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। मुक्ति अर्थात वहां से चला गया, उसके बाद फिर अमर स्थिति बना रहा। यथार्थ में उसने कहा कि यथार्थ में तो भगवान आपने मारा है। तब सबको शर्मिंदगी हुई कि हम कहां किस बात पे लड़ पड़े, भगवान हमारे साथ है, साक्षात भगवान। अगर हम हमेशा ही मान के चलेंगे भगवान हमारे साथ है, हमारा पायलट है, हमारा बॉडीगार्ड है, हमारे आसपास है, हमारा सिक्योरिटी पर्सन है, तो कभी हमको कमी महसूस नहीं होगी। हमेशा महसूस ये करें भगवान हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है। भगवान के विधान में जब हम ये कहते हैं कि मैंने किया, मैंने पेपर लिखे, मैंने पढ़ाई की, मैंने किया, मैं पास क्यों नहीं हुआ, और अगर मैं पास नहीं हुआ तो बेकार है, मैं शरीर छोड़ दूंगा, ये गलत है। ये गलत है। भाई तुम नहीं थे, भगवान को कुछ और मंजूर था, हो गया सो हो गया। परिस्थितियां ऐसी बनी, संयोग ऐसे घटे, ऐसा कुछ हुआ। घटना जो भी होती है वो माध्यम बनती है, हमें बनाती है। जो भी अच्छा बुरा होता है भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। अब कई लोग कहते हैं इसका मतलब ये कि फिर कुछ नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से बैठे रहना चाहिए, जब अच्छा बुरा होना है भगवान ही कराएगा। ऐसा नहीं, काम हमको करते चलना है। कर्म जो है दिव्य कर्म करने के लिए चुना गया, हमको चुना गया नहीं होता तो जन्म दिया होता। बुरी प्रकृति के व्यक्ति कोप के भाजन बनते हैं और अच्छी प्रकृति के व्यक्ति सम्मान के भाजन बनते हैं। हमें अपना काम करते रहना चाहिए।
हमारे आसपास भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए परेशानी कारण बन सकती हैं। रुद्राष्टाध्यायी में जो एक बच्ची थीसिस कर रही है ना, अपने रुद्राष्टाध्यायी पे कर रही है, बैठी है क्या यहाँ पे? रुद्राष्टाध्यायी पे कोई यानी एक वो लड़का कर रहा है, सॉरी, जितिन तिवारी जी का रुद्राष्टाध्यायी का वो कराता है पाठ, वो कर रहा है। उसके 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि भगवान के रुद्रगण असंख्य हैं, भूमि में, जल में, अंतरिक्ष में भगवान के रुद्रगण असंख्य हैं। उसका अर्थ बता रहा हूं, असंख्यों रुद्रगणों से प्रार्थना है कि भूमि में, जल में, अंतरिक्ष में विद्यमान प्रकोप से हमें बचाइए, उस प्रकोप को आप शांत करिए। न जाने कितनी प्रकार की प्रकृति में शक्तियां हो सकती हैं जो हमारे लिए विरोध का कारण बन रही हो, तो यदि हम भगवान के निमित्त बन जाएं तो भगवान हमारे उन प्रकोपों को शांत करेगा। हमारे लिए कोई भी कारण ऐसा बन सकता है जिसके लिए कि हम निमित्त बन जाएं, और भगवान यदि हमारे साथ है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी घटना घटे, महामारी आए, बड़े से बड़ा सुनामी का विस्फोट जैसी, सुनामी का भयंकर जो प्रलय जैसी आई, ऐसी प्रलयंकर घटना घटे, तो ये सोच के कि ये प्रलयंकर की योजना है, अपने आप को ये मानना चाहिए अपन कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम इस धरती को बचाने के लिए, हरितिमा का कवच बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये सोच के हम हमेशा परेशान होते रहते हैं। हमारे जीवन का सौंदर्य नष्ट हो जाता है इसके कारण, मैं के कारण। मैं ही हमारे जीवन का सौंदर्य नष्ट करता है। उद्विग्नता, निर्द्वंदता, विक्षिप्तता इसी वजह से हमें मिलती है। जब हम भगवान के विरुद्ध चलते हैं तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, जब भगवान के साथ चलते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम भगवान के विरुद्ध न चलकर भगवान के साथ बहने की प्रक्रिया चालू करें, भगवान के साथ बहें। भक्त भगवान के संपूर्ण प्रवाह के साथ एक धार में बहता हुआ तिनका है। भक्त भगवान के संपूर्ण प्रवाह के साथ एक धार में बहने वाला एक तिनका है। इतना भर मान लें अपन अपने आप को, निमित्त मात्र मान लें। और यही कारण है कि भगवान उसके हर जीवन का हर क्षण उपयोग करता है, हर क्षण का उपयोग करता है। भगवान जीवन के हर क्षण का एक एक उपयोग करता है। मनुष्य बांसुरी बन जाए, कब बनेगा? जब अहम की गांठें कटे। अहम की गांठें नहीं कटेंगे तो बांसुरी नहीं बनोगे। बांस में गांठ ही उसके पोले न होने का कारण बनती है। उन गांठों को हटा दीजिए तो पोला बन जाता है। अहम की गांठें कटे तो हम पोले बने, तो बांसुरी बजे। हर घटना का अपने जीवन में मोल है, हर घटना में अपने आप में अमूल्य है हमारे लिए। भक्त के जीवन में संघर्ष के क्षण आते हैं, और संघर्ष के क्षणों में देह और मन पे भी मिटने जैसा संकट आता है। अरे अब तो क्या होगा, अब समाप्त हो जाएंगे। मिटने में भी सौंदर्य है, मिटने में भी सौंदर्य है। विषाद की घटना में भी सौंदर्य की सृष्टि होती है। मैं बता रहा हूं, घटना उदाहरण बता रहा हूं आपको। विषाद की घटना में भी सौंदर्य की सृष्टि होती है। किसी को विषाद से गुजरना पड़ रहा है, अभी इन दिनों परिस्थितियां विषम हैं, बहुत ज्यादा वैसी हैं, पर ये विषाद की घटना सामयिक है, और ये इसमें भी सौंदर्य है। मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, समर्पण भाव से उसने जीवन जिया। उसने कहा, जिन भेषा मेरे साहिब रीझे वे ही भेष धरूंगी। जिन भेषा मेरे साहिब रीझे, जिस वेश पे मेरे साहब, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण रीझ गए, मेरे पे लट्टू हो गए, मैं तो वही भेष धरूंगी। कौन सा? पीताम्बरा। एक नॉवेल है, एक उपन्यास है मीरा का, पीताम्बरा। उसमें मेरे उस वेश पे भगवान रीझ गए, मैं तो वही भेष धरूंगी। मालिक चाहे तो मोती से मांग संवारूंगी, और नहीं तो मोती को हटा करके दर दर भटकूंगी। गीत का वो बता रहा हूं मैं, उसकी जो लिखा हुआ उसका भावार्थ बता रहा हूं। मालिक चाहे तो मैं मोती से मांग संवार लूंगी, और मालिक नहीं चाहे तो मैं इसको मिटा दूंगी और मैं दर दर भटकूंगी। ये मालिक के ऊपर, मालिक तेरी रजा रहे न कोई आरजू रहे, बस तू ही तू रहे। ये अपने मन में ये भाव आना चाहिए। मालिक तेरी इच्छा जो भी हो। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, साहब से सब होते बंदे से कुछ नाही। साहिब से, साहिब यानी परमात्मा, साहिब से सब होते बंदे से कुछ नाही। राई को पर्वत करे राई पर्वत माही। कुछ भी कर सकता है भगवान, कुछ भी कर सकता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, विषाद में भी एक अनोखी स्वीकारोक्ति होती है।
परिस्थितियां कुछ भी हों, विषाद में भी एक अनोखी स्वीकारोक्ति होती है। श्री कृष्ण मीरा के साथ रहते थे। मीरा का हृदय श्री कृष्ण का मंदिर था। सांप के पिटारे आए, विष के प्याले आए, अब मीरा डिप्रेशन में भी जा सकती थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम तो आपको समर्पित कर दिए सब कुछ, और आप कभी सांप के पिटारे भेजते हो, कभी विष का प्याला भेजते हो। तो विष का प्याला राणा ने भेजा तो भी मैं पीऊंगी क्यों, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो ये जो समर्पण भाव है, इसमें कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है। परमात्मा से कोई विरोध मोल मत लीजिए, बहजान दीजिए अपने आप को। जीवन मरण यदि ईश्वर की इच्छा है तो हो। मान लीजिए आपको लगता है कि मरण ही होना है अब, तो ईश्वर की इच्छा है तो हो। सारे कलंक झेलकर कहीं भी कोई शिकायत नहीं मीरा को कोई भी शिकायत नहीं। सारे कलंक झेले उसने कि देखो राणा की पत्नी ऐसा घूम रही है, कपड़ा बिना ढके घूम रही है, और पागल की तरह से घूम रही है, सड़कों पे घूम रही है, भक्तों के साथ घूम रही है। मीरा उनकी योजना को देख रही थी। मीरा अपने प्रीतम की, अपने भगवान कृष्ण की योजना को देख रही थी, उसकी सार्थकता को मीरा परख रही थी। हम भी कोशिश करें कि हम मीरा की तरह से भक्त बन जाएं, अपने जीवन में कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु न लाएं। अपने जीवन की कुछ घटनाएं आपसे सबसे मैं रूबरू होने की कोशिश करता हूं। शांतिकुंज आने से पहले मेरा एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। शांतिकुंज आने के बाद मेरे 10 ऑपरेशन हुए। शांतिकुंज गुरुदेव को समर्पित होने के बाद, और जो भी एक्सीडेंट हुआ था हमारा, एक्सीडेंट के बाद जो एक ऑपरेशन शांतिकुंज आने के पहले हुआ था, उसी ऑपरेशन के प्रतिक्रिया स्वरूप करीब करीब 5-6 ऑपरेशन हुए। प्लास्टिक सर्जरी हुई, यहाँ पर ढेर सारी तकलीफें मिली, बहुत सारे कष्ट हुए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा चिंता मत करना, ऐसे ऑपरेशन कुल मिला के 10 होंगे, 10 के बाद 11वां नहीं होगा। गुरुदेव ने पहले से तय करके बता दिया, संख्या बता दी, 10 तय कर दी। तो 5वें तक लगा, छठा बाकी, छठे के बाद 7वां बाकी, 7वें के बाद 8वां बाकी है। गुरुदेव के महाप्रयाण के समय 9 हो चुके थे। मैंने कहा गुरुदेव 10वां कब होगा? बोले समय के साथ हो जाएगा, चिंता मत करो। तो 10वां 96 में बैक की सर्जरी के रूप में हो गया। तो भगवान की इच्छा मानकर चलें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो हम इसी विषाद में, इसी एंग्जाइटी में परेशान हो जाते। यहां से कहीं बाहर रहते तो अच्छा रहता ना, यहां रहते तो 10 ऑपरेशन हो गए, बाहर रहते तो मौत ही हो जाती शायद, बाहर रहते तो काम ही नहीं कर पाते। और ऐसा अकाल मृत्यु का योग 1976 में लिखा था, और वो गुरुदेव ने बचाया। महर्षि अरविंद पांडिचेरी में थे। एक ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताया। ज्योतिषी ने भविष्य फल निकाला श्री अरविंद का कि ये 62 साल में शरीर छोड़ देंगे, पर चाहेंगे, अगर ये चाहेंगे तो शरीर रख सकते हैं। 62वें वर्ष में ये शरीर छोड़ देंगे, परंतु अगर चाहें तो ये रख सकते हैं। अब हर एक का पाप और पुण्य फलता है, समय पे घटना घटती है, जीवन में फलित होती है, प्रारब्ध आता है पिछला। महायोगी का तप भी पुण्य को वितरित करने में खत्म हो जाता है कई बार। पाप भी तप से नष्ट हो जाता है। भगवान उन्हें पार्षद बनाते हैं सृष्टि की योजनाओं में। तो उनके द्वारा विशेष प्रारब्ध घटित होता है, भगवत संकल्प। भगवान उसी तरह से उनका क्रम चलता चला गया, और वो जीवन जीते रहे। 62वां साल जैसे ही आया उनका, तो वैसे ही किसी ने पूछा कि वो आपके बारे में कहा था आप शरीर छोड़ देंगे, तो आपका समय नजदीक आ गया। तो उन्होंने एक बात कही, यस दैट मैन वॉज नियरर टू ट्रुथ बट आई एम नॉट लिविंग बॉडी। वो आदमी जो था वो सत्य के बहुत समीप था, पर मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूं। 62वें वर्ष में घटना घटी, वो फिसल गए, पांव टूटा, और फिसले ऐसे थे कि अगर ज्यादा गिरते तो शायद हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता और मर भी सकते थे, परंतु उन्होंने अपने आप को बचाया। भक्त हैं, योगी हैं, भगवान ने रक्षा की। और अगर वो कोई दूसरा होता तो कहता आप इतने बड़े भक्त हैं, आप इतने बड़े भगवान के पार्षद हैं, इसके बावजूद भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की, पैर क्यों टूट गया आपका? कहने का तरीका अलग अलग, पैर क्यों टूट गया? वो कहते नहीं, पैर टूटा ये भगवत विधान था। जो भगवान के विधान को समझता है वो भगवान की कृपा को समझ सकता है। जो भगवान के विधान को समझ सकता है वही भगवान की कृपा को समझ सकता है। विधान को स्वीकार करना ही कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के विधान को स्वीकार करना ही उनकी कृपा की अभिव्यक्ति है, अवतरित करती है उनकी कृपा, और उसकी अभिव्यक्ति हमारी तरफ से। जो नहीं समझ पाते, भूल जाते हैं, वे परेशान होते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं, मानसिक रूप से बड़े दुखी रहते हैं। योजना भगवान की, गायत्री परिवार की योजना क्या है?
गुरुदेव ने लिखा है ना, यह योजना उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा इसका नाम, युग निर्माण योजना। इसे साक्षात भगवान संचालित कर रहा है, भले ही इसे 2-3 उंगलियों से हम लिख रहे हों। आप सबकी सम्मिलित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जिसने इस योजना को बनाया है। साक्षात परमात्मा का पार्षद बोल रहा है। युग निर्माण योजना का आपको अंग अवयव बता रहा है। आप सब अंग अवयव हैं, हमारे हिस्से हैं, कृपा पात्र हो सकते हैं। अब हम इस योजना को अपने ढंग से चलाना चाहें, अरे भाई हमारे पास गुरुदेव के निर्देश हैं, उसी के अनुरूप चलेंगे। कई बार हमारे कुछ भाइयों में, वरिष्ठ भाइयों में कुछ आपसी टकराहट मच जाती है, तो फिर हमको बीच में कूदना पड़ता है और कहना पड़ता है गुरुदेव ने यहाँ ये कहा है, बस। अब जो गुरुदेव की कई बात ला जाते हैं तो एकदम सब बात क्लियर हो जाती है कि नहीं, अब यहाँ हमें अपनी नहीं चलानी। अहंता भगवत्ता का विरोध नहीं करेगी। जहां अहंता भगवत्ता का विरोध करेगी वहां कष्ट ही कष्ट आएंगे, उस संगठन पर परेशानियां आएंगी। अहंता भगवत्ता का विरोध न करे। यदि सहयोग करेंगे तो अहंता बहेगी, मिटेगी। अभी अहंता को बहना तैयार करना है हमको, मिटेगी बाद में, पहले अहंता को बहने के लिए तैयार करना है। गुरुदेव के जीवन की एक घटना बताना चाहता हूं। 1971 के बाद गुरुदेव लौटे हिमालय से। गुरुदेव हिमालय गए, हिमालय 1 वर्ष रहे, फिर लौटे। तो कई लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी विदाई आपकी हुई और उसके बाद आप वापस लौट आए। बोले जैसा हमारे गुरु ने कहा, जैसा हमारे परमात्मा ने कहा, वो हमें रास्ते से भी लौटाए तो रास्ते से लौट जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या, भगवान क्या चाहते हैं, हमें तो ये चाहिए भगवान क्या चाहते हैं। लोगों की बात छोड़िए, मैं खुद परेशानी में पड़ गया। जब मैं आया 72 में, तो मैंने खुद गुरुदेव को जब देखा यहाँ पे, मैंने कहा गुरुदेव तो हम विदाई दे के आए थे। विदाई प्रवचन हमने सुना भी था 71 का। और विदाई प्रवचन में गुरुदेव ने एक बात कही थी, यह मेरे दुखद जीवन का सुखद अंत है, या सुखद जीवन का दुखद अंत है। बड़ी अजीब सी बात लगी। तो फिर गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया उस कैसेट में, मैंने जीवन का सुख कभी झेला नहीं, अपनों का आघात झेला जीवन भर। सामान्य खान पान से भी हम वंचित रहे, इतना हमने कष्ट झेला है। इसका अंत हो गया, अब हम जा रहे हैं आप सबसे अलग होकर के। हो सकता है जिस जीवन में हम जा रहे हैं वहां हमको अच्छा खूब आघात नहीं मिलेगा लोगों का। और सुखद किस लिए, दुखद जीवन का सुखद अंत है। सुखद इसलिए कि आप सभी की श्रद्धा मिली, सभी का प्यार मिला, यह अंत होने जा रहा है। ये हमारे लिए सुखद अंत है। और सुखद का दुखद अंत क्या है, जो भी भौतिक सुख था, शारीरिक सुख था, इसका दुखद अंत होने जा रहा है कि हम आपसे बिछुड़ने जा रहे हैं। आप हमारे अपने थे, अपने परिवार के सदस्य बने, हम आपसे बिछुड़ने। जब इतना था तो फिर छोड़कर क्यों चले गए, और चले गए तो फिर वापस क्यों आ गए। मैंने प्रश्न पूछा गुरुदेव से 1972 में। मैंने कहा गुरुदेव आप लौट के क्यों आ गए। कोई लॉजिक कोई रख सकता है जिसके मन में बार बार प्रश्न उठते हो। तुम लोग प्रश्न पूछते हो हमसे, तो हमने प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि आप गए क्यों थे, और गए थे तो ये क्या गए थे, अब हम कभी नहीं लौटेंगे। और आपने इतने लोगों को रुलाया, इतने प्रवचन चले, 5 दिन तक विदाई समारोह हुआ। तो गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा हमारी सारी योजना भगवान की योजना है, भगवान जो चाहता है वैसा हम करते हैं। उसने कहा आ जाओ, हम चले गए। उसने कहा लौट जाओ, ऋषि परंपराओं का बीजारोपण करो, शांति कुंज बनाओ और 20 वर्ष और काम करो। इसलिए हम आए, और इसलिए हम आए हैं तो हम काम करके चले जाएंगे। गुरुदेव ने एक जगह अपने प्रवचन में कहा है, मैं आया नहीं हूं, मैं आया कब था, मैं धकेला गया हूं। ईश्वरीय सत्ताओं ने मुझे धकेला है। भगवान ने चाहा, एक धक्का दिया, मैं आ गया। मेरा सारा जीवन भगवान की इच्छा अनुसार चला। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा है, मेरा सारा जीवन भगवान की इच्छा अनुसार चला है। ध्यान आधा घंटे की प्रक्रिया जरूर है। अभी जो हम ध्यान कराने जा रहे हैं आपको, ध्यान आधा घंटे की प्रक्रिया जरूर है, पर इसका स्वाद 24 घंटे बने रहना चाहिए, तब ये ध्यान सही ध्यान है। कोई चीज खाई और 24 घंटे ऐसा लगा कि बस आनंद ही आनंद आ गया। अगर ध्यान का स्वाद 24 घंटे बना रहा, मैं कहता भी हूं कई बार कि ध्यान जो है ये 24 घंटे उल्लास देता है। ये उल्लास ही स्वाद है, उल्लास की वृत्ति, अपने अंदर खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। क्या प्रसन्नता, हम भगवत्ता की धारा में बह रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कष्ट आते भी हैं तो भगवान हमें गढ़ने के लिए समस्याएं भेज रहा है, कष्ट हमें भेज रहा है। भगवान शायद हमें गढ़ना चाहता है, हमारी कोई कमी रह गई है। भगवान हमें सुख देता है, बीच बीच में कंस्ट्रक्टिव फीलिंग के साथ साथ देता है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी नरेंद्र के जीवन, स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रसंग है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या समर्थ नहीं थे, उन्होंने न जाने कितनों को उन्होंने क्या क्या कर दिया, न जाने कितनों को उन्होंने कह दिया हाँ या तेरे घर में सब कुछ रहेगा,
तो उस दिन उसके घर में न जाने कहां से पैसा आ गया, कितनों को आशीर्वाद दिया, न जाने क्या क्या उनके घर में हो गया, पर अपने 12-13 शिष्यों के लिए कुछ नहीं कर पाए। उस औरों के लिए छोड़िए, जो उनका खास शिष्य था नरेंद्र नाथ, सारी घर की समस्याओं को लेकर आया, मन बड़ा परेशान, बार बार यूं सोचे, बार बार इधर इनका लेक्चर चल रहा है, कुछ बातें कह रहे हैं, और रामकृष्ण उसी की तरफ देखे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं घर की आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं, अभी और विपत्ति आएंगी। नरेंद्र से कहते हैं और विपत्ति आएंगी, मां तुझे ठोक पीट करके निखारेंगे, मां तुझे ठोक पीट कर निखारेंगे। स्वामी विवेकानंद जगे नहीं थे तब तक नरेंद्र नाथ थे। नरेंद्र नाथ के अंदर का महामानव जब बना तब उसने एनालाइज किया कि बहन द्वारा आत्महत्या, पिता की मृत्यु, रिश्तेदारों द्वारा दावा, मकान पे दावा, सारे योग एक साथ घटित होते चले गए, वैसे ही प्रारब्ध कटते चले गए, और उन्होंने भगवान की इच्छा मान लिया, माँ काली की इच्छा मान लिया, अपने गुरु पे छोड़ दिया। गुरु ने कहा उस दिन, बेटा तेरे को मोटे अनाज की कमी नहीं रहेगी, तेरे घर में मोटा अनाज हमेशा बना रहेगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत सुविधाएं तो नहीं आएंगी, पर तेरे घर में दिक्कत नहीं। उनके माँ, उनकी बहन, सारी परेशानियां, दिक्कतें कम हो गई, दिक्कतें दूर हो गई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसा एक बड़ा विलक्षण योगी, जिसने सारे योग किए हों, सारे सब संपादित किए हों, वो नरेंद्र नाथ का प्रारब्ध क्यों नहीं बदल पाए? क्यों नहीं ऐसा किया कि उनके घर में ढेर सारे पैसा भेज देते किसी भी भक्त से कह के, और सब सुखी सुख दे देते, और नरेंद्र नाथ को सन्यासी नहीं बनाते, या सन्यासी बना दिया तो कहते सन्यासी तो तुम रहोगे, इसके अलावा पैसा भी रहेगा घर में तुम्हारे। नहीं किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार पार्षद चलता है, भगवत इच्छा के अनुसार पार्षद चलता है। ऐसा विचित्र संयोग हुआ। एक तंत्र में एक विधान है साधना का, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सावन की अमावस्या, पुष्य नक्षत्र का दिन, क्या विलक्षण संयोग होना चाहिए। सावन की अमावस्या, पुष्य नक्षत्र, गुरुवार का दिन, और उसके साथ साथ गंगा का किनारा, शमशान के पास एक सांप आए और एक मेंढक को खाने की कोशिश करे, उस खाने के चक्कर में मेंढक फिसल जाए बार बार, तो उसका जहर नीचे गिर जाए, उसे उठा लिया जाए, और उसे मिलाकर कुछ औषधियों के साथ मिलाकर औषधि बनाई जाए, और उसके साथ खास साधना की जाए, तो बहुत सिद्धियां मिल सकती। मैंने जो बात बताई समझ में आई तुमको? नहीं समझ में आई? मैं संयोग बता रहा हूं, कितना विलक्षण संयोग बताया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हमें एक योगी ने बताया कि इस विलक्षण संयोग को, जो कि लाख हजारों वर्षों में एक बार कभी आता है, अगर ये विचित्र संयोग आए तो आप वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बोले हमने भी किया। कैसे किया? तंत्र में एक विधान है साधना का, सावन की अमावस्या हो, श्रावण की अमावस्या कितनी आती हैं? 4-5 आती हैं, एक आती है। पुष्य नक्षत्र उसी समय आए, अंतरिक्ष में पुष्य नक्षत्र उस समय आए, गुरुवार का दिन हो, यह भी विलक्षण संयोग हो, इस संयोग में गंगा नदी का किनारा हो, शमशान घाट हो, एक सांप उस समय वहां पर आए और मेंढक को खाने की कोशिश करे, और मेंढक को खाने की कोशिश में जब वो जहर मारने की कोशिश करे तो जहर नीचे गिर जाए, सांप भी गायब और मेंढक भी गायब, उस जहर को उठा लिया जाए, और उस जहर के साथ कुछ जड़ी बूटियां मिला करके कुछ विशेष साधनात्मक प्रयोग किए जाएं तो उससे सिद्धि मिल सकती है। अब ये सारे दुर्लभ योग हैं, पर सारे दुर्लभ योग कौन 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 कर सकता है? जिसके हाथ में, जिसको निमित्त बनना हो। रामकृष्ण परमहंस ने ये साधना की थी, रामकृष्ण परमहंस ने ये साधना की थी। जिसने बताया था उसने कहा था पिछले हजारों वर्षों में कोई नहीं कर पाया, हो सकता है आप कर पाए। उन्होंने की थी, उन्होंने कहा मैंने की। कोई कह सकता है ये सब मैंने किया? उन्होंने कहा नहीं, ये दुर्लभ है, ये संयोग आसानी से नहीं घटते, मेरे लिए भगवान ने बना दिए, संयोग घट गए। अगर प्रभु निमित्त बनाना चाहते हैं तो घट सकता है। हमारे पुण्य कर्मों, भगवत कृपा के कारण घटित संयोग है। हमारे पुण्य कर्म और भगवत कृपा के कारण जो संयोग घटित होते हैं, उन दोनों को निग्लेक्ट करके हम बहने से मना कर देते हैं। हम ही कह देते हैं हम बहना नहीं चाहते, परमात्मा के साथ बहना नहीं चाहते। हमारे पुण्य कर्म कहते हैं आपको महापुरुष बनना है, भगवत कृपा कहती है आपको बड़ा काम करना है, पर हम दोनों में निग्लेक्टिंग एटीट्यूड रख लेते हैं। स्वामी तुरानंद जी का एक वाक्य मैं नोट करना चाहता हूं सभी बच्चों को। नेवर मेक एनी प्लान, नेवर मेक एनी प्लान, आवर प्लान्स आर इन वेन। कोई योजना मत बनाओ, हमारी सारी योजनाएं बेकार हैं। आवर प्लान्स आर इन वेन, INVAIN,
इन वेन इफ मदर डज नॉट वॉन्ट, इफ मदर डज नॉट वॉन्ट, अगर मां नहीं चाहती तो हमारे सारे प्लान बेकार है। नेवर मेक एनी प्लान, आवर प्लान्स आर इन वेन इफ मदर डज नॉट वॉन्ट, अगर मां नहीं चाहती तो हमारे सारे प्लान बेकार है। तो ये मत सोचो कि हमने तो ये सोचा था ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे भगवान नहीं चाहते होंगे तो ऐसा नहीं हुआ, मेहनत तो की ना पूरी, अपने आप को तैयार तो किया ना, तो योजनाबद्ध ढंग से काम जरूर करो, पर यह मत सोचो कि अपना संकल्प उसके साथ जोड़ दो, संकल्प जोड़ने के बाद अपना राग उसके साथ जोड़ दो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। स्वामी तुरानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल। भक्त भगवान के संकेतों का इंतजार करता है, अपनी खिचड़ी नहीं पकाता। कभी भी भगवान का भक्त, सच्चा भक्त अपनी खिचड़ी नहीं पकाता, भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करता है। जैसे हमारा दिल चल रहा है, जैसे श्वास चल रही है, ऐसे घटनाएं घटित हो रही हैं, घटने दो। एक अदृश्य ऊर्जा चला रही है, अपने आप को छोड़ दीजिए सबसे पहले। रोज हमारे पास मरने के कई कारण हो सकते हैं, मरना ही है। एक ने लिखा ना कि हम मरना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मरने के 1000 कारण भी हो सकते हैं। कैसे? छत से पंखा गिर गया, ऊपर ही लगा हुआ है, ये गिर गया, छत गिर गई, मान लो जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं वो टकरा गई। जागने से लेकर शाम तक मैं 1000 घटना गिना सकता हूं जिसमें मर सकते हो आप लोग, पर क्यों नहीं मरते? तो भगवान नहीं चाहता, ठीक है। और मरने वाला कोशिश करे तो फांसी का फंदा टूट जाता है जो लगाया था वो मर नहीं पाता। तो मरने के कई कारण हो सकते हैं, पर 1000 कारण भी हो सकते हैं, परंतु कोई ना कोई ताकत है जो हमें जिंदा रखती है, जलाती है। बिना किसी कारण के हम करते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी हम बच जाते हैं। पुण्य कर्म जिस दिन क्षय हो जाएंगे उस दिन अपने आप देह समाप्त हो जाएगी। जिस दिन हमारे पुण्य कर्म क्षय हो जाएंगे उस दिन हमारी देह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हमें परमात्मा के हाथों का एक खिलौना बन के चलना चाहिए। बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। इस सत्य के बावजूद हम बिना स्वाद का जीवन जी रहे हैं। इस सत्य के बावजूद हम अहम भरा जीवन जी रहे हैं। इस सत्य के बावजूद कि हम सबको भगवान के हाथों एक निमित्त बनना है, हम निरंतर वैसे ही लाइफ जी रहे हैं जिसमें कि हमारा अहम प्रधान है। हम अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, हम अपने साथियों को परेशान करते हैं, हम अपने आसपास के परिकर को परेशान करते हैं अपने अहम के कारण। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अहम ऐसा ही है जैसे नमक का दाना मुंह में लेके शक्कर के पहाड़ पे एक चींटी चढ़ी। शक्कर के पहाड़ पे नमक का दाना मुंह में लेकर के एक चींटी चढ़ी और नीचे आकर के बोली कि शक्कर कैसी होती मालूम है? नमक जैसी होती है। क्यों? स्वाद आ ही नहीं सकता भाई, मुंह में तो नमक है, मुंह में अहंकार का नमक है और तुम शक्कर को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें तो नमक का ही स्वाद आएगा, नमक शक्कर का स्वाद तो आएगा नहीं। तो बेसिकली मतलब समझना चाहिए कि ईगो हैज टू गो, ईगो हैज टू मेल्ट। जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? ईगो इज जस्ट लाइक ए नॉट, गांठ की तरह से है। उस गांठ को खुले तो सही पहले, गांठ खुलेगी नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? भगवान हम में है, भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान के अंदर हैं। अहम के कारण हमें भगवत्ता मिल नहीं पा रही। अहम के कारण हमें भगवत्ता यानी भगवान के साथ एकाकार होना, ये प्रक्रिया हमारी घटित नहीं हो पा रही। कबीरदास जी ने कहा है जल बिच कुंभ, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। पानी के बीच में मटका है, कलश है, कलश में जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। जल बाहर भीतर समाना, बाहर भीतर समाना। टूटा कुंभ जल जल ही समाना, टूटा कुंभ जल जल ही समाना। संतों यह अकथ कहानी, वो कहते हैं अकथ कहानी है, ये हमेशा चली आ रही है। कुंभ टूटा, पानी पानी मिल गया। हमारा क्या है? कुंभ है ये। जिस दिन टूटेगा उस दिन हम पानी के बीच में समा जाएंगे। पहले यह महसूस करें कि हम भगवान के साथ चल रहे हैं कि नहीं, भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं। भगवान के साथ चलना, उसके फर्स्ट स्टेज भगवान के साथ बहना। इसके पहले मुक्ति की बात बताता हूं। मुक्ति 3 प्रकार की होती हैं, उन्हीं मुक्तियों में से एक की हम चर्चा कर रहे हैं।
सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। सालोक्य ने उनके साथ हो जाना, उनके साथ हो जाना अर्थात बहना, जो आज बताया जा रहा है। टू बी इन स्ट्रीम लाइन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द गॉड, परमात्मा की चेतना के साथ बहना, सालोक्य। सामीप्य यानी उनके साथ मिट जाना, घुल मिल जाना, परमात्मा के साथ मिट जाना, यहां बह जाना वहां मिट जाना। सायुज्य यानी उनमें विसर्जित हो जाना, सायुज्य यानी उनमें विसर्जित हो जाना, वैसा ही हो जाना, तथाता, तथाता। आज हम सालोक्य की बात करेंगे, सालोक्य मुक्ति की बात करेंगे, ध्यान बहने का। लाइट बंद कर दें। आज का ध्यान बहुत विशिष्ट ध्यान है। ध्यान में अपनी भाव चेतना को एकाग्र करने की कोशिश करना, और हमारे ध्यान के साथ हम संगीत का उपयोग करेंगे, बहने की कोशिश करना। अब एक प्रार्थना सब लोगों से, जगह बहुत है अपने पास, ऐसे बैठो कि एक दूसरे को टच न कर सको। हर व्यक्ति जो है ना ऐसा बैठे कि एक दूसरे से लगो। ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि परमात्मा और आपके बीच में कोई दूसरे का हाथ पांव, उसका दुपट्टा, उसके कपड़े, ये सब चीजें ना आने पाए। थोड़े आगे वाले आगे हो जाएं, थोड़े पीछे वाले पीछे हो जाएं, खूब जगह है, पीछे तक आराम से हो सकते हैं। अपने आप को परमात्मा के ऊपर पूरी तरह छोड़ दें। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान है सब क्रियाओं को छोड़ देना। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जो आप कर सकते हैं, ध्यान है सारे अभ्यासों को छोड़कर बस रह जाना जैसे हम हैं, जो हम हैं। टोटल लेट गो, ध्यान करते टोटल लेट गो। शांत चित्त, कमर सीधी, विश्रांति से भरा हुआ पूरा मन, एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त। अपने मन को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। अहंता शांत, तृष्णा शांत, वासना शांत। एक भी विचार इसका अपने मन में ना आने दें। अब इसमें करना कुछ नहीं है, अपने आप को छोड़ देना है बस भगवान के हाथों। शरीर पे कोई स्ट्रेन ना हो किसी भी तरह का, इसीलिए आपको मैंने स्थिर शरीर नहीं कहा, मैंने कहा विश्रांति से युक्त शरीर। हिमालय का द्वार हरिद्वार, सप्त ऋषियों की तपस्थली। हिमालय का द्वार हरिद्वार, सप्त ऋषियों की तपस्थली। पहाड़ों से उतरती हुई गंगा, गंगा बहती हुई गंगा की धारा, विराट जल राशि।
नदी में उतर जाइए, तेज बहाव है, तैरना नहीं आता, बह जाइए, हाथ पैर न चलाए, सिर्फ बहते चले जाएं। तैरना नहीं है, सिर्फ बह जाना है। कल 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 नदी का प्रवाह, उसमें हम बहते चले जा रहे हैं। बहने के साथ एक अनुभूति, सरेंडर का भाव, समर्पण का भाव। हम बहते चले जा रहे हैं, जैसे सूखा पत्ता नदी में बहता चला जाता है। नदी तेजी से बहती जा रही है, लहरें तेजी से बहती चली जा रही हैं, पर हम भी डूब नहीं रहे हैं, हम बहते चले जा रहे हैं। परमात्मा के हाथों में हम सुरक्षित हैं। बहने का भाव, मिटने का भाव। हम बहते चले जा रहे हैं, हाथ पैर भी नहीं चला रहे, नदी हमें लिए जा रही है। सब कुछ नदी कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। सूखे पत्ते की तरह से कल्पना कीजिए, संगीत के साथ बहने की कोशिश करिए। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से बहता हुआ नदी का प्रवाह। हम भी निकलते चले जा रहे हैं, पर बिना किसी चोट के, किसी प्रकार का हमें कष्ट नहीं। परमात्मा के हाथ, दो विराट हाथ हमारे नीचे, धारा के साथ बहने का, धारा के साथ बहने का भाव मन में। बहते चले जाएं, बहते चले जाएं।
अपने आप को परमात्मा को सौंप दें, बहने के अनुभव को ध्यान करें। हमारी अपनी ओर से कोई भी प्रयास न हो, हम अपने आप को परमात्मा के हाथों सौंपें। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बह रहे हैं। सब कुछ नदी कर रही, नदी रूपी परमात्मा। ट्राई टू इमेजिन that you are flowing with the water. You are not swimming. तुम तैर नहीं रहे हो, बल्कि तुम अपने आप को पूरी तरह नदी के प्रवाह को समर्पित कर रहे हो। इमेजिनेशन, कल्पना, परमात्मा के विधान के अनुसार चलने की स्वीकारोक्ति। हमारा अपना कोई प्रयास नहीं। विश्रांति, विश्रांति, मन पूर्णतः शांत, शरीर, मन, सभी जगह हल्कापन, बहने का भाव। बह जाएंगे तो मिट जाएंगे, मिट जाएंगे तो एकाकार हो जाएंगे। बहने का भाव। संगीत के प्रवाह के साथ, नदी के प्रवाह के साथ, भगवत चेतना के प्रवाह के साथ एकाकार है। शांत मन, पूर्णतः अपना आपा परमात्मा को समर्पित। अब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, हमने अपने आप को बहने के लिए तैयार कर दिया। कोई ग्रंथि बीच में नहीं आएगी, हमारा अपना कोई प्रयास नहीं होगा कि हम अपने आप को रोकें। भगवत चेतना जिधर प्रवाहित करना चाहती है हमें ले जाए। भगवत चेतना के प्रवाह में बहने का प्रयास, क्रांतिकारी प्रवाह, योग निर्माण योजना का प्रवाह, गायत्री की सप्त क्रांतियों का प्रवाह, हम इसी के साथ बहना सीखें। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है, इसी प्रवाह के साथ हम बहें। आज इस स्वीकारोक्ति के साथ ध्यान समाप्त करेंगे। अगली बार ध्यान करेंगे मिटने का ध्यान, उसके बाद ध्यान करेंगे तीसरा एकाकार होने का ध्यान। ध्यान हमें परमात्मा के साथ सबसे पहले बहना सिखाता है। टू बी इन स्ट्रीम लाइन विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द गॉड। परमात्मा की चेतना के साथ ऐसा हो जाए कि उसी की चेतना के अनुसार अपने आप को बहाने की कोशिश करें। हमारे साथ साथ बोलें, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय,
ओम मृत्योर्मामृतं गमय। लय के साथ 5 बार ओम अपने मनी मन में पहले गहरी सांस ले लें, उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथ साथ उसी फ्लो में एक साथ बढ़ाते चले जाएंगे। वाले ओम उच्चारण में अ उ म पहले और तीसरे और पांचवें बार के ओम में आता है। पहले अ, फिर उ, फिर म, ये जो हम पांचवें एक साथ करते हैं। इस क्रम में हमने जो ध्यान में एक अपने भगवत चेतना की इच्छानुसार जो बीज बोया, उस बीज को खाद पानी छोटा सा संकीर्तन जैसा भगवान चाहता है वैसा हम चलेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रगड़ें, ध्यान की चेतना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रार्थना करें अगली बार का ध्यान हमें और नजदीक ले जाए परमात्मा चेतना के समीप। उसके बाद का ध्यान हमें वास्तव में एकाकार कर दे। अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपना रास रचा लो। अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर गति ले ताल तुम्हारी। चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर गति ले ताल तुम्हारे। रंग मंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारी। रंग मंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारे। पात्र मंच पर होता जैसा, पात्र मंच पर होता ऐसा, वैसा हमें बना दो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। तुम्हारे सांस तुम्हारी, मातृ बांसुरी देह हमारी। प्राण तुम्हारे सांस तुम्हारी, मातृ बांसुरी देह हमारे। जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आश तुम्हारी। जीवन का संगीत तुम्हारा,
गीतों को है आश तुम्हारे। प्राण फूक पौली बंसी में, प्राण फूक पोई बंसी में, शाश्वत स्वर में गालो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। मंदिर में मूर्ति तुम्हारी, प्राणों में है प्रीति तुम्हारी। मन मंदिर में मूर्ति तुम्हारी, प्राणों में है प्रीत तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी। इस पत्थर जैसी काया में, इस पत्थर जैसी काया में, जीवन शक्ति जगा दो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो। गीत विशेष रूप से आज के ध्यान के लिए था कि हम अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप दें। चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर हर गति हमारी, लय गति लय ताल तुम्हारी। रंग मंच के पात्र मात्र हम केवल पात्र हैं, आपकी योजना है, संयोजना विशाल तुम्हारी। पात्र मंच पर होता जैसा, वैसा हमें बना लो गुरुवर, वैसा हमें बना लो भगवान। हमें अपनी मर्जी से न चलने दो, बल्कि आप अपनी मर्जी से जैसा चलाओ वैसा हम चलेंगे। विशेष ध्यान का आज शांति पाठ है, हमारे साथ साथ बोलेंगे। ऋतम पीबंतो इतम दिवंतो सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ वहाँ पृष्ठम परमे परार्धे, परमे परार्थे छाया तपौ छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो पंचाग्नयो ये च ये च तृणाचिकेता। तृणाचिकेता। अब ये जो है कठोपनिषद का अध्याय 1 वल्ली 3 का पहला श्लोक है। अध्याय 1 वल्ली 3 पहला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ है शुभ कर्मों के फलस्वरूप, कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में, पर ब्रह्म के निवास स्थान हृदय आकाश में, परम ब्रह्म के निवास हृदय, बुद्धि रूपी गुफा में, बुद्धि रूपी गुफा में छिपे हुए छिपे हुए सत्य का पान करने वाले सत्य का पान करने वाले दो हैं। दो हैं। वे छाया और धूप की भांति, छाया और धूल की भांति परस्पर भिन्न हैं। परस्पर भिन्न हैं। ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने में किसी भी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का ये ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट हो, इस भाव के साथ नचिकेता को संवाद किया गया है और नचिकेता को बताया गया है कि इस तरह का चिंतन करोगे तो कभी भी तुम गड़बड़ाओगे नहीं। सामान्य शांति पाठ। ओम
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। फिर से एक बार अपने अंतर्मन को वनस्पति में, अंतरिक्ष में, सब जगह शांति संव्याप्त हो, उस परम सत्ता को नमन जिसकी कृपा से आज का ये हमारा सत्संग संभव हो सका। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये